अब केवल सिर्फ एक ही बात है कि अगले महीने की 25-26 तारीख के लगभग या प्लस 30 तारीख तक जो यहाँ के मान्यवर कमिश्नर महोदय हैं, जो पूरे शहर पर कमांड करते हैं और उन्हीं की रहनुमाई में हम लोग भी आते हैं। 2 साल से टैक्सें चल रही हैं हमारे काम को लेकर के, कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने। अब 10 तारीख को जो MOU की मीटिंग हुई है उसमें कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं आई। अगर हम अलग अलग से मीटिंगें करते रहेंगे तो मैडम की समझ में हमारी बात नहीं आएगी, समाज की समझ में कोई बात नहीं आएगी। जब तक हम एक अपना झंडा, एक निशान और अपना संघर्ष का रास्ता बना करके कॉर्पोरेशन के सामने अपनी मांग को लेकर के नहीं पहुंचोगे तो हमारी सफलता होना बहुत मुश्किल है साथियों। ठीक है, चीजों ही की बात आ जाती है, मैं सभी चीजों से दूर हो करके बात करता हूँ। जीतने का हारने का हमारा जो मेन पर्पज क्या था, 4 सोसाइटियों को हमने जो इकट्ठा किया था वो ये था कि आज जो राजेश कालिया जी ने, जो हमारे पूर्व मेयर थे, के यादव जी यहाँ के कमिश्नर थे, उन लोगों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार गाड़ियाँ लगाई और ये हमें जो हमारा मालिकाना हक था कि माल भी हमारा होगा, पैसा भी हमारा होगा और इस बात पर सहमति जताई गई और वो हम लोगों को आज जो मिल रहा है इसके प्रति आगे की जो रणनीति चली उसमें ये हुआ कि आज हमारा गार्बेज का जो काम है वो अनुशासन और प्रशासनिक तौर पर बन चुका है। तो हम सभी ने एक बन करके अपनी एक लड़ी में पिरो करके क्यों न हम 10-5 भाई सभी इकट्ठे होकर के एक को ही अपना नेतृत्व मान करके चलेंगे तो वो कॉर्पोरेशन की समझ में भी आएगा कि ये सब एक है। आज जैसे जैसे बातें सुनने में आ रही है, ग्रुप के माध्यम से भी सुनने में आ रही है, कोई किस तरीके से बोल रहा है, कोई किस तरीके से बोल रहे हैं, कोई माता बहन बुजुर्ग, कोई नौजवान साथी, कोई प्यारा बच्चा अपना दुख बता रहा है ग्रुप के अंदर और कोई उसके ऊपर कमेंट कर रहा है, कोई हंसने की कर रहा है, कोई सच्चाई की कर रहा है। तो ये ग्रुप केवल हमारे तक नहीं है, ये ऊपर तक भी जाता है। इससे ये महसूस होता है कि इन लोगों ने प्रधान का अपना जरूर बना दिया, लेकिन प्रधान और इनकी ये जनता जो है इसके बारे में कुछ नहीं जानती। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रधान को बनाया केवल अपने सुधार के लिए बनाया था, न कि कॉर्पोरेशन के सुधार के लिए बनाया था। साथियों, लड़ी आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। आज इस मंच के माध्यम से मैं सुरेंद्र कागड़ा जी से, मैं पूरी जनता से एक गुजारिश करता हूं कि जो आज आपने जो संघर्ष का जो बिगुल बजाया है, इस संघर्ष को 1-1.5 महीने तक आप लोगों ने जारी रखना है और जगह जगह मीटिंग रखनी है जब तक मैडम है। जो हमें नहीं पता कि जैसे अभी लोटिया जी ने बताया कि 14-15 पेज का वो लेटर है, हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक वो MOU की कॉपी हमारे बीच में नहीं आती कि वो उसके अंदर क्या हमारे बारे में लिखा हुआ है, वो केवल एक हाउस में ही उसको किस तरीके से वो पारित करेंगे। जब पारित वो हो जाएगा उसके ऊपर कॉर्पोरेशन के सभी काउंसिलरों का नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हम नियंत्रित हो जाएंगे। उससे पहले ये है कि हमारे में ना कोई जीता हुआ प्रधान है, ना कोई हारा हुआ प्रधान है, हमारा प्रधान वही होगा, हमारी कैबिनेट वही होगी जो कि झंडे को लेकर के इस पूरे समाज के काम को लेकर के चलेगा। आने वाले समय में हमारे जितने भी गार्बेज कलेक्टर है वो उसी को मान्यता देंगे और उसी को अपना प्रधान मानेगा। साथियों, ये आप लोगों ने आज का जो संघर्ष का जो रीति का जो सिस्टम जो तैयार किया इसको संभाल के रखें। रह जाती है लोटिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो MOU की कॉपी की मांग करनी हमने मेयर साहब से और MOU के बारे की बात तब होगी कि 1.5 महीना रहेगा। गाँव की बात है, DC रेट की बात है, जैसे जैसे समय आएगा, समय थोड़ा है, उसी तरीके से बातें चलती रहेगी। अब केवल एक ही पर्पज रखो कि अपने में से सलाह मशवरा करके कि उन साथियों को भी जो आज धर्मवीर राणा जी है और हम सभी हैं कि मिल करके सलाह मशवरा करें और वो कॉपी ले। जब तक हमारे पास में कॉपी नहीं आएगी उससे पहले ये बोल भाषा जो है बेकार के बेकार है।
काफी से तो पता चलेगा। आज ये बातें हुई है, मोनू जी ने बताई है कि वहाँ बायोमेट्रिक सर्वे की बात है, भर्ती की बात है, हर चीज़ की बात हुई है, लेकिन उसके अंदर आगे आगे क्या रखा हुआ है, आगे आगे क्या लिखा उसके अंदर वो हमें पता नहीं है। सिर्फ एक ही सवाल का पता चला और एक ही सवाल पे आधों ने हाँ की, आधों ने मना कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा संघर्ष का बिगुल आज से ही बजने के लिए तैयार हो जाए, रह जाती है हमारी बात। जितने भी पुराने कार्यकर्ता लोग हैं, हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं है, प्रधानी का लालच नहीं है, हमें केवल अपने रोजगार का लालच है, अपने परिवार का लालच है। चाहे वो पढ़ा हुआ है, चाहे वो जीतता हुआ है, जो संघर्ष का रास्ता अपनाएगा, चाहे वो सुरेंद्र कागड़ा है, चाहे वो धर्मवीर है, चाहे कोई तीसरा साथी है, चाहे समाज की कोई बहन बेटी है, जो भी झंडा लेकर के आगे चलेगा उसी को हम साथ की मान्यता देंगे। इसी के साथ वाल्मीकि जैसा होगा, गलती के लिए माफी।